जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स नहीं हुआ, इफ़ यू हैव फेल्ड प्रीलिम्स, व्हाट्स नेक्स्ट? लेकिन घबराने की बात नहीं है, स्टिल यू हैव अ चांस। किस चांस की मैं बात कर रही हूँ, आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे जिनका नहीं हो पाया प्रीलिम्स। अब आपको अक्सर का रिजल्ट के बाद ये सब डाउट्स अपने मन में आ रहे होंगे कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ या बनी हूँ, क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे होंगे कि इतनी ढेरों 8 साल की, और मानो जिन्होंने बहुत सालों से प्रीलिम्स दिया है, कि इतने सालों के प्रिपरेशन के बाद अगर कल एग्जाम नहीं हुआ है, आपके पास कोई भी नहीं है, कोई हेल्प चाहिए अगर आपको, या जस्ट आपको अपनी कुछ प्रॉब्लम या फीलिंग्स शेयर करनी है, यू डोंट हैव एनीबडी। लेकिन आज हम इन सब के बात के अलावा मैं इसी के बारे आपको बताऊंगी कि स्टिल यू हैव अ चांस बच्चों। आपके पास अभी भी चांस है। जो सपना आप लेके चले थे उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। पहले तो चलो अब हम एक रियलिटी में आते हैं और एक रिकॉल और एनालाइज करते हैं कि आप जस्ट रिकॉल करो कि आपके कितने मार्क्स आते थे जब आप टेस्ट सीरीज देते थे। आप प्रीलिम्स के भी जो आपके लास्ट स्कोर है, आपके कितने आते थे। इससे मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या एनालिसिस निकाल पाएंगे। ये जैसे कि टेबल मैंने आपके सामने लिखा है, इसको अपने आप कंप्लीट करके देखो कि प्रीलिम्स में कितने आए, सीसैट में कितने आए। अब सीधी और बहुत सिंपल फंडा है, अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, सो बेसिकली दैट मीन्स अगर आपके मार्क्स मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 आए या इससे भी कम आए, आप नेक्स्ट जब भी आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपका जंप आपको देखने का मिला, चाहे आपका हार्डली 15 मार्क्स का जंप हुआ, बट यू सॉ इम्प्रूवमेंट इन योर मार्क्स। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो दैट मीन्स आप सही बात पर हो। क्योंकि ये एग्जाम एक ऐसा है कि इसमें हार्ड वर्क के साथ लक इज ऑल्सो देयर इज नो डाउट। इन दोनों को फैक्टर्स को ही लेकर एक बच्चे का रैंक, एक बच्चे का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट डिसाइड होता है। सो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम मान लीजिए इस नंबर को अगर देखकर अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, पहले तो हमें ये ढूंढना होगा कि वो क्यों कमा रहे हैं। हैव यू पुट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क? जो जो चीजें रिक्वायर होती है, क्योंकि जो आपने मेहनत करी और टॉपर ने मेहनत करी उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आप में एक स्ट्रैटेजी का फर्क हो सकता है, एक मेंटर का भी फर्क हो सकता है कि उसके पास कोई मेंटर था उसको बताने वाला कि किस तरह से हार्ड वर्क करना है। सो अगर आपने इस एग्जाम से ये चीजें तो सीखी होगी, परसीवेरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इररिस्पेक्टिव आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो, जिस भी स्टेज पर हो, प्रीलिम्स पे, मेंस पे, इंटरव्यू में, जहां तक भी पहुंचे हो अभी तक, परसीवेरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर हमने ये सब काम कर लिया है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे कहाँ पे प्रॉब्लम रह गई? क्या मैंने टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं दिए? क्या टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स आए तो मैंने एनालाइज अच्छे से नहीं करा? अगर मैंने एनालाइज अच्छे से नहीं करा, तो क्या उसके कारण मेरा जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है मैं फेल हो गया या मैं हो गई? नो वरीज। हो सकता है कि आपको मेंटर की रिक्वायरमेंट हो। जी हाँ, मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की प्रिपरेशन में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली से दूर तैयारी कर रहे हैं अपने घर में। आप अपने सारी बुक लिस्ट, जो टेस्ट सीरीज है, सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन घर में बैठ के आपको कंपटीशन का अंदाजा नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है आपको अंदाजा नहीं है। वहां पर आपका जो एक मेंटर है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्योंकि पहले तो वो प्लान करता है, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किस तरह से टेस्ट सीरीज कब देनी है, आपको कौन सा चैप्टर करना है, तो मेंटर आपका प्लान करता है। प्लान के साथ साथ आपको जो टेस्ट सीरीज में स्कोर आता है उसमें भी आपके साथ वो डिस्कशन करता है कि क्यों कम आ रहा है। मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपका पॉलिटी वीक है, आपका हिस्ट्री वीक है या इकोनॉमी वीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस जो भी आप टेस्ट में दोगे, इनके जो मार्क्स आएंगे या आपकी जो प्रॉब्लम्स है, मेंटर आपका डिस्कस करके ये सोल्यूशन निकालेगा एंड मेक श्योर करेगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेल करो। सो बेसिकली एक मेंटर का रोल है आपको गाइड करना और स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करना।
मोटिवेशन, क्योंकि ये एग्जाम एक तो इतना ज़्यादा जो उसका टाइम साइकिल है वो इतना लंबा है कि डीमोटिवेट होना ऑब्वियसली बात है। लेकिन आपको मोटिवेटेड रखना, आपको पूरा इट्स सपोर्टिव, आपको इस साथ में एज अ फ्रेंड कह लो, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज एनीबडी हु विल ऑलवेज बी देयर, आपको सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। अब कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करनी है। इवन मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो 3 अटेम्प्ट देने के बाद बोलते हैं कि अभी भी कंफ्यूज है कि ओल्ड एनसीईआरटी करें या न्यू एनसीईआरटी करें। सो बेसिकली अगर मेंटर के पास पूरी नॉलेज है, यहाँ पे आपका टाइम वो बच जाता है, क्योंकि वो आपको क्रिस्प एक आपको बुक लिस्ट बताता है कि टू द पॉइंट आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा करंट अफेयर और एग्जाम पैटर्न को किस तरह से आपको समझना है। फीडबैक और असेसमेंट, जैसे कि मैंने बताया, टेस्ट सीरीज आप जो भी दोगे आप उसको फीडबैक आप मेंटर से ले सकते हो, अपने इम्प्रूव कर सकते हो स्कोर को। और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना कि अगर कोई मटेरियल है, अब सपोज करो GS3 में आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, अब इसके बहुत नोट्स है मार्केट में, बहुत ज़्यादा, बट आप ये इतने सारे नोट्स, आपके पास टाइम है कि आप 10-15 इंस्टीट्यूट के नोट्स को लेकर आप उसको कंबाइन कर कर अपना एक 2 या 3 पेज का नोट्स बना लो अपने मेल्स के लिए? इतना टाइम तो नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे भी मेंटर का रोल आता है कि आप बस बोलो कि मैम या सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, और आपकी प्रिपरेशन को पूरा सिंप्लीफाई करने का जिम्मा हमारा कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स आपको जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर देंगे। सो मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने इस बारी सफिशिएंट हार्डवर्क डाला, आपने सारे टेस्ट दिए, लेकिन ये एक चीज बड़ी ऑब्वियस है कि इस हार्डवर्क में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी रिक्वायर होता है। अब स्मार्ट वर्क कैसे होता है? अब एक बच्चा है जो लक्ष्मीकांत को पूरा चैप्टर टू चैप्टर रीड कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसको पता है कि क्वेश्चन आएगा गवर्नर पे और प्रेसिडेंट पे। अब वो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स को कंपैरिजन करते हुए याद करता है, रीड करता है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन जब पेपर में आए। इसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क, इसको बोलेंगे हार्ड वर्क। तो आपको बेसिकली दोनों का 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आपको पेपर के में आपको करना है, अपनी तैयारी में आपको करना है। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये एग्जाम जो है, आई नो स्टूडेंट्स, ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगी कि ये एग्जाम इजी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं अगर हम उसको फॉलो करें तो ये एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि जो भी आपकी सक्सेस है, जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स लेते हो हर रोज, उसी का आपको आज रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि रॉबर्ट कॉले ने भी बोला है कि सक्सेस इज अ स्मॉल सम, लाइक वी कैन से अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट, जो कि हमें हर रोज रिपीट डे इन एंड डे आउट। एंड स्पेशली एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यूपीएससी की कि आपको अपने अंदर विश्वास रखना है। विश्वास रखना है कि जिस सपने को लेकर आपने ये तैयारी स्टार्ट करी, अब वो सपना आपका है, आपके पेरेंट्स का है, आपकी फैमिली का है, आपको उसको पूरा करना है। और इस सपने को अगर आपने मेहनत करके अभी अचीव कर लिया, आई एम टेलिंग यू, यू आर अनस्टॉपेबल। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी, और साथ ही में आपको इस सपने की जो अचीवमेंट है वो आपको मेहनत करके ही मिलेगी। अब 2025 का, अब हमारे पास रियलिटी में अगर हम वापस आते हैं तो हमारे पास 2025 का डेटा आ चुका है। 25 मई को आपका एग्जाम है यूपीएससी का। कौन से तारीख को? दैट इज दी 25 मई, संडे को। ये आपके सामने है कैलेंडर। आपके पास अगर आज से कैलकुलेट करें तो 327 डेज है आपके पास प्रिपरेशन के, जिसमें से आप अभी 27 दिन तो मैं मान के चलूंगी कि आप माइनस ही कर दो, क्योंकि अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है, एक छोटी वेकेशन की ज़रूरत है, और एक छोटा सा चिल पिल लेने की ज़रूरत है कि चिल करो, मेहनत करी थी, नहीं हुआ, हम दोबारा उठेंगे, हम दोबारा इस दिन जाएंगे, पेपर देंगे और हम एग्जाम क्लियर करके दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो थी उन स्टूडेंट्स के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ निराश मत होए। ये एक एग्ज़ाम है, लेकिन इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि हम सक्सेस नहीं ले सकते। अगर हम राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट और मेहनत करें, सक्सेस हमारी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।